आज है 6 फरवरी मंगलवार। चलिए बीएपी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ देश की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रांची में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम धरती आंबा बिरसा मुंडा की भूमि पर आदिवासियों के जल जमीन जंगल को आंच नहीं आने देंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे न्याय मिलने तक। बाप पार्टी से राजस्थान के तीनों ही एमएलए थावरचंद डामोर, उमेश डामोर और राजकुमार रोत इस समय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। तीनों ने ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रही समस्याओं को लेकर आदिवासी संगठनों से मुलाकात की और विश्वास दिलाया कि जल्दी समस्याओं का निपटारा होगा। अगली खबर भी राजकुमार रोत से जुड़ी हुई है। राजकुमार रोत ने छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल का दौरा करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है और कहा है कि असंवैधानिक तरीके से छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को खत्म कर वर्तमान में जो कोयला निकाला जा रहा है, इस दोनों को सिर्फ तस्वीर से बयान नहीं कर सकता। ये विकास के नाम पर विनाश की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभिभाषण पर धन्यवाद देने पहुंचे। 100 मिनट की स्पीच में पीएम ने कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, राम मंदिर, पर्यटन, महिला, किसान, युवा और विपक्षी गठबंधन और 10 साल की यूपीए बनाम एनडीए सरकार के कामकाज पर बात की। राहुल गांधी का जातिगत गणना को लेकर आया बड़ा बयान। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के आज लोकसभा में अभिभाषण को लेकर कहा, प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इनकी इस मानसिकता को बदलना होगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ओबीसी हो, दलित या आदिवासी, बिना गिनती के उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की बात तो करते हैं, लेकिन जातिगत गणना से क्यों डरते हैं। पीएम मोदी गोवा में आज भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित रखा है। इसी दिशा में 6 से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। रणथंभौर में मौत का सिलसिला जारी। 1 साल में 11 बाघ बाघिनों ने दम तोड़ा। वन अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के बाघ बाघिन और शावकों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ पिछले 2 दिन में एक बाघिन, 2 शावकों की मौत हो गई। वहीं इन सब के बावजूद वन अधिकारी इस बात से बेखबर है कि रणथंभौर में कितनी बाघिन गर्भवती है। वन अधिकारियों के पास ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कोई प्लान नहीं है। ऐसे में वन अधिकारी वन संरक्षण को लेकर कितने गंभीर हैं, इस घटना से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसलमेर के पोखरण में एक ही ट्रैक पर आई 2 एक्सप्रेस ट्रेन बड़ा हादसा होने से बचा। घटना पोखरण से 3 किलोमीटर दूर गोमट स्टेशन के पास की है। अगली खबर पाकिस्तान से। 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले चुनाव के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए हैं। इनका कुल वजन करीब 2100 टन है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में बैलेट पेपर से वोट डाले जाने के ठीक बाद मतगणना का सबसे मुश्किल काम शुरू होता है। पोलिंग बूथ पर अधिकारी हाथ से वोटों की गिनती शुरू करते हैं और चुनाव की देर रात नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। नागौर में 17 साल के स्कूली छात्र की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को गोबर के ढेर में छुपाने वाले आरोपी रसूल मोहम्मद उर्फ बबलू घोसी के घर को सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सोमवार को स्कोलियोसिस क्लिनिक की शुरुआत की गई। इस क्लिनिक में उन मरीजों का इलाज होगा जिनकी रीढ़ की हड्डी में जन्मजात या किसी दूसरे कारण से टेढ़ेपन की शिकायत है। प्रदेश में किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस तरह के इलाज की पहली क्लिनिक शुरू की गई है। इस क्लिनिक के शुरू होने से अब इस समस्या से परेशान मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। अगली खबर दिल दहलाने वाली। सरकारी टीचर ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले युवती ने घर वालों से बातचीत की थी। सुबह फोन रिसीव नहीं किया तो परिजनों को चिंता हुई। बेटी से मिलने के लिए निकले, इससे पहले ही सुसाइड की खबर मिल गई। मामला अलवर की वैशाली नगर कॉलोनी का है। युवती 6 महीने पहले ही टीचर बनी थी। अगली खबर खेल से जुड़ी हुई। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 106 रन की जीत दर्ज कर ली। इस जीत से सीरीज 1-1 की बराबरी पे आ गई है। विशाखापट्टनम में इंग्लिश टीम को अपने ही वेज बॉल अप्रोच के कारण हार का सामना करना पड़ा। वेज बॉल आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति है जिसे इंग्लिश टीम के चीफ कोच ब्रेंडन मैकुलम के निकनेम बेज पर बनाया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले से आराम दिया गया है। ये दावा क्रिकेट वेबसाइट क्रिक बज़ की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि नेशनल सिलेक्टर ने टीम मैनेजमेंट से सलाह करके ये फैसला लिया है। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। वेस्टइंडीज के पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट फेबियन एलन के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात सामने आई है। जमैका के ऑलराउंडर वर्तमान में एसे-20 लीग खेल रहे हैं। 28 साल के एलन पार्ल रॉयल्स फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजधानी जयपुर में एक बार फिर एटीएम उखाड़ने वाली गैंग सक्रिय हो गई है। बदमाशों ने टोक रोड स्थित 12 मील चौराहे के पास एचडीएफसी बैंक का एटीएम उखाड़ दिया। सायरन बजने पर 5 मिनट में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इससे बदमाश एटीएम छोड़कर भाग गए। अगली खबर जैसलमेर से आ रही है, जो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बेल को घायल करके नहर में फेंक दिया। नहर में डूबते बेल को देखकर वन्य जीव प्रेमियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बेल को रेस्क्यू किया। घायल बेल का पीछे का पैर तोड़ा
हुआ था और उसे तारों से बांधा हुआ था। बेल पर अमानवीय व्यवहार को देखकर वन्य जीव प्रेमियों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मोहनगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। दो ट्रोलों की टक्कर में जिंदा जला ड्राइवर। सिरोही में दो ट्रोलों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के केबिन में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ड्राइवर जिंदा जल गया। सीनियर टीचर के 347 पदों पर वैकेंसी। आरपीएससी की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषयों के सीनियर टीचर के कुल 347 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से किए जा सकेंगे। भाजपा नेता पर फायरिंग मामले में एसआईटी का गठन। भीलवाड़ा के मांडल में भाजपा नेता पर हुई फायरिंग के मामले को लेकर उदयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। नागौर में महंत की हत्या। नागौर के रिया बड़ी उपखंड क्षेत्र के गाँव जाटाबास रादूर धाम के महंत की हत्या का मामला सामने आया है। 5 स्टार होटल के शादी समारोह में लाखों की चोरी। उदयपुर के 5 सितारा होटल के शादी समारोह में लाखों रुपए की चोरी का मामला। पीड़ित ने इवेंट मैनेजर और होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खाना खाकर हाथ धोने गई महिला का पर्स गायब हो गया। इसमें एक डायमंड सेट, मोती की माला, डायमंड रिंग व चूड़ी, जड़ाऊ, हार और नकदी थी, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। आदिवासी युवाओं को कराएंगे कोचिंग। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, झाड़ोल कोटला जैसे क्षेत्र के आदिवासी भी पढ़ लिख कर ऊंचे ओहदे पर जाए, उनके लिए कोचिंग भी फ्री करवाएंगे। अगली खबर प्रतापगढ़ के रायपुर से। अंग्रेजी शराब का ठेका आबादी क्षेत्र में होने से शराबी आए दिन मोहल्ले और आबादी में हुड़दंग मचाते हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करते हैं। झगड़े की घटनाएं भी सामने आती रहती है। महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम पर सौंपा ज्ञापन। अनूपगढ़ जिले के रायसी नगर इलाके के गाँव 44 PS की रोही में सोमवार को बीएसएफ और पुलिस को 5 किलो हीरोइन बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हीरोइन की कीमत 35 करोड़ रुपए है। यह हीरोइन जीरो लाइन से 1800 मीटर अंदर भारतीय सीमा में मिली है। जयपुर में 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। आरोपी पति ने परिजनों के सामने ही पत्नी से जमकर मारपीट की और गला दबाकर मारने की कोशिश की है। जोधपुर में एक निर्माणाधीन प्राइवेट स्कूल की छत पर सामान चढ़ाने के दौरान एक हाइड्रा टेंट पलट गई। 3 मजदूर क्रेन के नीचे दब गए। एक मजदूर की मौके पर मौत। भीलवाड़ा में ट्रेलर की टक्कर से एक नर्सिंग कर्मी की मौके पर मौत। घर से अस्पताल के लिए निकला था नर्सिंग कर्मी। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में एक युवक को शनिवार देर शाम 7:30 बजे गिरफ्तार किया। एक युवती ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराकर बताया उससे नौकरी के नाम पर ठगे गए पैसे।